2017 का बजट आ रहा है। पूरे देश के लिए यह सबसे खास है क्योंकि ये नोटबंदी के बाद का पहला बजट है। इनकम टैक्स से लेकर कैशलेस ट्रांजैक्शन तक इस बार का बजट बहुत सारी उम्मीदों भरा बजट है। टीवी पर पहली बार जी न्यूज आपको दिखाएगा देश के हर वर्ग के नजरिए से बजट की हर खबर। पहली बार 6 लेंस वाला बजट हम आपको दिखाएंगे, गृहिणी से लेकर किसान तक और नौकरी करने वालों से लेकर उपभोक्ता तक। देखिए 6 लेंस वाला आपका बजट। सदी के सबसे बड़े बजट की महा कवरेज। देश के लिए पहली बार 6 लेंस वाला बजट। मोदी सरकार के बजट से क्या चाहे देश। महिलाओं के लिए कैसा हो 2017 का बजट। बजट से छात्राओं को क्या है उम्मीदें। उपभोक्ताओं को इस बार कैसा बजट चाहिए। नौकरी वालों को इनकम टैक्स में कितनी छूट चाहिए। शहरी लोगों को बजट में किस तोहफे की उम्मीद। किसानों को कैसे खुश कर पाएगा मोदी का बजट। पहली बार बजट को लेकर 6 लेंस वाली कवरेज हम आपको दिखाएंगे। जी न्यूज पर आपको बजट की हर छोटी बड़ी बात साफ साफ समझ में आएगी। आपकी बात सीधे प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री तक पहुंचेगी। देश के हर शख्स पर बजट का असर पड़ेगा, इसलिए हमने हर वर्ग को बजट की महा कवरेज में जगह दी है। देश के बजट से अपने बजट को जोड़िए और जी न्यूज पर देखिए आपका अपना बजट। तो एक गृहिणी से लेकर किसान तक वित्त मंत्री से क्या उम्मीद लगाए बैठा है, ये हमने जानने की कोशिश की। सबसे पहले बात उन महिलाओं की करते हैं जो कि लग्जरी सेक्टर से जुड़ी हुई हैं। बिजनेस वुमेन और उपभोक्ता दोनों से हमने बजट को लेकर उनकी राय जानने की कोशिश की। हर तबके की अलग समस्या, अलग उम्मीद। दिल्ली की ज्योति का अपना अलग डिजाइन स्टोर है। जो उनकी डेली रिक्वायरमेंट है, टेलर्स से रिक्वायरमेंट है, उनको जो ये गवर्नमेंट ने लिमिटेड बजट रखा है कि इतना दे सकते हैं और 1 लाख तक तुम बैंक से ले सकते हो सैलरीज देने के लिए। इसमें काफ़ी प्रॉब्लम आ रही है डिज़ाइनर्स को क्योंकि उनकी डेली रिक्वायरमेंट्स भी पूरी नहीं कर पा रहे हैं हम अपने वर्कर्स की। और दूसरा हमें जो फेस करना पड़ रहा है, जो डिज़ाइनर मुझे पहले मंथली में 25 ड्रेसेस देती थी पर मंथ पे, अब वो 8 to 10 ड्रेसेस दे रही है क्योंकि वो भी इतना ज़्यादा बनवा नहीं पा रहे हैं। यानी लग्जरी सेगमेंट की चमक धमक बरकरार रखने के लिए जरूरत है कैश फ्लो मैनेजमेंट करने की। अब जानते हैं इस सेगमेंट में खरीदारों का हाल। काफी मुश्किल हो गया है अब तो, पहले से भी ज़्यादा। थैंक्स टू आवर प्राइम मिनिस्टर, इतना नेशनलिज्म है हर एक इंसान में। एवरीबडी वांट्स टू स्टे कनेक्टेड टू इंडिया एंड वांट्स टू वेयर खादी एंड इंडियन क्लोथ्स। बट अगर हम उसको एक्सेसिबल नहीं बनाएंगे तो फिर मुश्किल हो जाएगा। एंड स्पेशली विमेन को तो और ये लग्जरी सेक्टर में तो हमें करना चाहिए, बिकॉज अनटिल एंड अनलेस वी स्पेंड, हाउ द इकोनॉमी विल ग्रो। एंड सबसे ज़्यादा विमेन ही स्पेंड करती हैं, तो आई थिंक वी विमेन शुड गेट लॉट ऑफ बेनिफिट्स फ्रॉम द गवर्नमेंट। स्पेसिफिक डिमांड्स हैं महिलाओं की। इस बार के बजट में उम्मीदों का पिटारा खुल चुका है। अब बजट के पिटारे से उम्मीदें कितनी पूरी हो पाती हैं, ये देखना बाकी है। पूजा मक्कड़, जी मीडिया, दिल्ली। वहीं सर्विस सेक्टर की बात करते हैं तो सर्विस सेक्टर को भी उम्मीद है इस बार टैक्स स्लैब में कुछ राहत मिलेगी। महंगाई की मार से इस तबके में सेविंग्स का बुरा हाल है। कपिल गोस्वामी ट्रैवल पोर्टल बिग ब्रेक्स चलाते हैं। सरकार ने ट्रैवल सेक्टर में बजट से ठीक पहले सर्विस टैक्स बढ़ा दिया है। अभी 4.5% से बढ़कर 9% हो चुका है। जाहिर है इसकी मार से बिजनेस पर असर पड़ा है। बजट तो अभी आना ही है। अभी तो 2 नेगेटिव शॉप्स आ गए हैं, इनबाउंड के लिए भी, आउटबाउंड के लिए भी। इनबाउंड में तो फिर भी सरकार ने सेम वैट दिया है विच कुड बी ऑफ सम बेनिफिट, बट आउटबाउंड के लिए द प्री बजट अनाउंसमेंट्स हैव बीन एक्सट्रीमली नेगेटिव ऑलरेडी। आउटबाउंड में सर्विस टैक्स पहले 4.5% होता था। 22 जनवरी से गवर्नमेंट ने प्री बजट ही अनाउंस कर दिया कि 22 जनवरी से 9% सर्विस टैक्स चार्ज होगा। इससे 2 चीज़ें होंगी, एक तो ट्रैवल महंगा हो जाएगा और दूसरा
इंडस्ट्री इंडिया से बाहर मूव कर जाएगी। ऐसे में ट्रैवल का बिजनेस बाहर जाने का खतरा है, क्योंकि विदेश में सर्विस टैक्स नहीं है। यानी अगर आप भारत से सिंगापुर का टूर पैकेज सिंगापुर से बुक करवाते हैं तो किसी तरह का सर्विस टैक्स नहीं लगता। क्या उम्मीद आप करते हैं और क्या आपकी डिमांड है? आई थिंक इस सर्विस टैक्स को तो रीलुक करने के लिए हमारी सारी एसोसिएशंस ने ऑलरेडी रिप्रेजेंटेशंस पुट अप की ही हैं, तो शायद देखिए सरकार सुनती है। सर्विस टैक्स के बाद इनकम टैक्स की मार से राहत की उम्मीद लोग लगाए बैठे हैं। टैक्स को लेकर सर्विस क्लास की मांग भी आपको सुनवाते हैं। इस साल हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि रिबेट मिलेगी हमें टैक्सेस में। टैक्स स्ट्रक्चर जो कि बहुत ज़्यादा महसूस होता है उसको रीज़नेबल बनाया जाएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग ईमानदारी से टैक्स दें, गवर्नमेंट के पास ज़्यादा टैक्स कलेक्शन आए और हम लोगों को भी टेंशन फ्री लाइफ जीने को मिले। बिकॉज टैक्स कैलकुलेशंस करना, अपनी लाइफ मैनेज करना इज़ अ डिफ़िकल्ट थिंग, बिकॉज वी हैव लिमिटेड इनकम्स एंड देयर आर सो मेनी एक्सपेंसेस एंड एवरीथिंग बिकम्स मोर एंड मोर एक्सपेंसिव एवरी ईयर। इसलिए टैक्स में रिबेट मिलेगी तो पूरी फैमिली के लिए अच्छा होगा। मैं तो ये कहूँगी कि टैक्स जो है लिमिट जो है वो इंक्रीज़ कर देनी चाहिए, 10 लाख तक कर देनी चाहिए, क्योंकि इतना हम टैक्स में ही पे कर देते हैं कि घर में सेविंग्स के लिए तो हम कुछ कर ही नहीं पाते। यानी टैक्स का दायरा बढ़े, होम लोन में राहत मिले और सेविंग्स पर मिलने वाला ब्याज टैक्स मुक्त हो। साथ ही डिजिटल पेमेंट पर किसी तरह का चार्ज न लगे। पूजा मक्कड़, दिल्ली, जी मीडिया। वहीं पिछले साल जब बजट पेश किया गया था, बजट में शिक्षा क्षेत्र के बजट का उतना ख्याल नहीं रखा गया था। इस बार उम्मीद ये की जा रही है कि सरकार बजट में शिक्षा क्षेत्र के लिए अहम घोषणाएं कर सकती है। सुनिए छात्रों की मांग क्या है। हमारे देश का भविष्य देश के स्टूडेंट्स हैं। वो बच्चे जो देश का भविष्य बनाएंगे, अपना भविष्य अगर उनका अच्छा बनेगा तब। अब इन बच्चों को ऐसा क्या चाहिए कि ये उस मुकाम तक पहुंच पाएं जहां से ये देश के भविष्य को सुधार पाएं और देश को आगे बढ़ा पाएं। हमारे साथ स्टूडेंट्स हैं, आइए उनसे सीधे बात करते हैं और जानते हैं कि उनको बजट से क्या चाहिए। आप बताओ हमें, आपको क्या चाहिए बजट से? मेरे को ऐसा लगता है कि काफ़ी जो कोचिंग सेंटर्स हैं उनकी फ़ीस काफ़ी ज़्यादा होती है। अच्छा। तो काफ़ी बच्चे चाहते हैं मेल करना कोचिंग ताकि वो एंट्रेंस एग्ज़ाम्स में अच्छा परफॉर्म कर पाए, पर जो इतने फाइनेंशियली इतना होता नहीं है जिनका, वो नहीं उस वजह से वो नहीं कर पाते। यानी स्टूडेंट्स की मांग है कि सरकारी कोचिंग सेंटर्स खोले जाएं और वित्त मंत्री से है फीस की मार से बचाने की गुहार। जैसे कि दो तरह के कॉलेज होते हैं, एक होते हैं गवर्नमेंट कॉलेजेस, एक होते हैं प्राइवेट कॉलेजेस। हमारे यहाँ गवर्नमेंट कॉलेजेस की बहुत कमी है। इसी वजह से जो प्राइवेट कॉलेजेस में बच्चे जाते हैं उनको बहुत ज़्यादा फीस देनी पड़ती है। हमें सच्ची में बजट में कुछ ऐसा मिल जाए कि प्राइवेट कॉलेजेस की फ़ीस कम हो पाए, बिकॉज पेरेंट्स सच्ची में काफ़ी कुर्बानियाँ दे के उनको पढ़ा रहे होते हैं। पेरेंट्स पर पड़ रही फीस की मार बच्चों को भी परेशान करती है। एक तो स्कूल की फ़ीस कम होनी चाहिए, क्योंकि अब प्राइवेट स्कूल्स में एक साल में 1 लाख रुपए फीस जाती है क्वार्टर वाइज। वहीं हैदराबाद के प्रतिष्ठित ISB यानी कि इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस से पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे विपुल अग्रवाल को लगता है कि इस बार सरकार किसानों के लिए बजट में कुछ खास लेकर आ सकती है। हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं गवर्नमेंट रूरल सेक्टर की तरफ ज़्यादा जाएगी। आई बिलीव दैट एक ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म एंड डिजिटल इंडिया का प्लेटफॉर्म रूरल इंडिया में जाएगा, जैसे स्मार्ट सिटीज़ नरेंद्र मोदी टारगेट कर रहे हैं। रूरल इंडिया में एक्सपैंड होगा एंड डिजिटल इंडिया विल टेक शेप इन रूरल इंडिया एंड इम्पैक्ट द मोस्ट इन सर्टन डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ इंडिया। ISB के स्टूडेंट कोमल का मानना है कि IIT, IIM के अलावा सरकार को और भी दूसरे इंस्टीट्यूशंस पर ध्यान देना चाहिए। मुझे लगता है कि इस बार ही सरकार को इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए बहुत सारे नए कदम उठाने चाहिए, ताकि टेक्नोलॉजी रिलेटेड ट्रेनिंग जो है वो सारे छोटे छोटे गांवों तक भी पहुंचे। यानी साफ है, इस बार एजुकेशन बजट को लेकर छात्रों की काफी उम्मीदें हैं। देश की प्रगति के लिए स्टूडेंट्स इसे काफी अहम मान रहे हैं। वहीं बुजुर्गों की बात करें, सीनियर सिटीजन्स की बात करें तो उनको लगातार महंगी होती दवाइयों की चिंता सता रही है। साथ ही अपनी सुरक्षा को लेकर भी विशेष प्रावधान की मांग बुजुर्ग कर रहे हैं।
बुजुर्ग महिला ना सिर्फ अपने परिवार की बल्कि पूरे देश की रीढ़ मानी जाती है, क्योंकि इनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है और इन पर ही टिका होता है पूरा परिवार और पूरा देश। हमारे साथ इस वक्त आरती गुप्ता जी हैं, ऋतु शर्मा जी हैं, जो रोज़ सेहत बनाने के लिए इसी तरह से बोरिंग रोड के एसके पुरी चिल्ड्रन पार्क में वॉक करने के लिए पहुंचती हैं और आज हम इनसे टॉक करने के लिए पहुंचे हैं। आरती जी, क्या कहेंगी आप? इस बजट से पहले एक बुजुर्ग महिला की क्या है अपील प्रधानमंत्री जी से, वित्त मंत्री जी से? हाँ, प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री अब हमारे तो अभी बहुत अच्छे बहुत बढ़िया कदम उठाए हैं। जो भी नोटबंदी चला है और ये हुआ है तो हम लोग की महिलाओं के लिए बहुत अच्छा है। ऐसा नहीं है, महंगाई भी कम हुई है। बुजुर्गों की सुरक्षा के लिए खास बातें बजट में हो, ऐसी उम्मीदें हैं कि वित्त मंत्री अरुण जेटली इनकी जरूरतों का ख्याल रखेंगे। बुजुर्ग लोग अकेले रह जाते हैं, उनके लिए कुछ कदम उठाने चाहिए, उनके लिए अलग से कुछ बजट होना चाहिए। अहमदाबाद में बुजुर्ग प्रताप पारिक जी की दरख्वास्त है कि दवाइयों के दाम कम होने चाहिए। किराना की जो चीज़ें हैं जो मध्यम वर्ग के लिए जो ज़्यादा इस्तेमाल होती है वो भी कम हो और मेडिसिन के दाम भी आजकल महंगाई में कम हो तो ये अच्छा रहेगा। इसके अलावा रिटायर्ड बुजुर्ग बजट से क्या चाहते हैं ये भी हमने जाना। रिटायर्ड लोग इस बजट से क्या चाहते हैं? कुछ लोग हैं हमारे साथ, आइए उनसे भी हम बातचीत कर लेते हैं और जानते हैं कि जब रिटायर हो जाते हैं लोग तब बजट उनकी लाइफ पर, उनके जीवन पर किस तरह का प्रभाव डालता है। सर, आप क्या काम करते थे पहले? मैं गवर्नमेंट सर्विस में था जी। अब मैं रिटायर्ड हूँ, मेरे को 6 साल हो गए हैं रिटायर हुए जी। तो मैं चाहता हूँ कि जो टैक्स स्लैब है वो बढ़े। बुजुर्गों के साथ बढ़ते क्राइम रेट पर भी यहाँ वित्त मंत्री से ध्यान देने की गुहार है।